अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। होम कुकिंग में सबका वेलकम किया जाता है। आज हम बनाएंगे चना दाल फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी होने वाली है। ये ढाबा स्टाइल में दाल फ्राई हम बनाएंगे। ये इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग और सॉफ्ट होगा, अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। बिना देर किए हुए हम चलते हैं आपकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक पाव दाल ली है चना। इसको हमने अच्छे से साफ़ करके 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया और आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया है। इसका वाइट सा पानी अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये दाल अच्छी नहीं बनती। चलें जी, हमने दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने प्रेशर कुकर में इसको ऐड किया है। साथ ही बर्तन को साफ़ कर देंगे, पानी से निकाल डाल देंगे इसका, और साथ में इसमें पानी जाकर 2 गिलास के करीब पानी हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, इसमें ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल जाती है। चने की दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेती। स्पाइसेस में जाके इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी हम कम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। बस इन दोनों को हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको वेट लगा देंगे। टाइम हमने सीटी चलने के बाद नोट करना है। तो जनाब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गला लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पे 2 अदद में बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए जी, जैसे ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, हमने ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था जिसकी वजह से प्याज जल्दी हमारे गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे। कलर हम डार्क नहीं करेंगे। जनाब इस टाइम पर आके हमने 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको मस्ट देने हैं। जैसे ही 3 से 4 मिनट इसके कंप्लीट हो जाए तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर की हमने प्यूरी बना ली थी। टमाटरों को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह मसाले में बुनाई में मिक्स हो जाएंगे। चलिए जनाब, इसकी हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से टमाटर की बुनाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक आ जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और साथ में ही जाएगी 1 टीस्पून इसमें सुरख लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया। इनफ इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसकी बुनाई कर लेनी है। कम से कम 7 से 8 मिनट हमने इसकी बुनाई कर ली है। अगर हमारा मसाला जल रहा हो तो इस सूरत में हम इसकी में पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने कम से कम इससे 7 से 8 मिनट मस्ट देने हैं बुनाई में। यहीं से हमारा टेस्ट डेवलप होता है। चलें जी जनाब, अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें जाएगी दाल चना, ये अच्छी तरह से गल चुकी है। तो जनाब हमने इसमें चने की दाल ऐड कर लेनी है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। दाल को ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले में इसका टेस्ट डेवलप हो जाए दाल का। और इसमें जो पानी बचा था यखनी थी दाल की, वो थोड़ी सी ऐड कर देंगे। हाफ़ प्याली के करीब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे दाल की। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको कवर लगा के रख देंगे। हल्की सी अगर दाल में कसर है तो वो इसमें कवर हो जाए। जनाब 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको लीड लगा के रख दिया है और 3 से 4 मिनट कंप्लीट होने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल एक एक दाना अलग है। तो इस टाइम पे हम इसमें हाफ़ लेमन ऐड करेंगे। तो जनाब ये बहुत मस्त है, इसके टेस्ट के लिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने लेमन को मिक्स कर दिया इस पर और साथ में जाकर इसमें गरम मसाला, तो हमने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था, इसको हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। और बारीक चॉप की हरी मिर्चों का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर करना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर होती है, विटामिन सी का समंदर कहा जाता है। लास्ट में हम इसमें सब धनिया ऐड करेंगे इसकी खुशबू के लिए, इसके कलर के लिए, और इसकी गार्निश हमने की है अदरक के साथ। जनाब ये रही हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे दाल बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट तरह से गल चुकी है, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो ये हमारी दाल फ्राई की रेसिपी थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।